कमी शब्द सुनने में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये एक छोटा सा शब्द हर एक इंसान की जिंदगी में होता है। किसी की जिंदगी में पैसे की कमी है तो किसी की जिंदगी में खुशी की कमी है। यानी हर कोई आज की डेट में कमी चीज को पूरा करने के लिए काम करता है, जिसके लिए लोग जॉब भी करते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, और जिनके पास पैसे हो जाते हैं तो वो दान पुण्य का भी काम करना शुरू करते हैं। आखिर ये कमी जो है बहुत सारे लोगों की पूरी क्यों नहीं हो पाती? कुछ लोग हैं जो अपनी कमी को खत्म कर लेते हैं और अपनी सक्सेस को हासिल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कमी शब्द उनकी जिंदगी में हमेशा बरकरार रहता है। मैं आपको एक स्टोरी, एक सच्ची घटना से अवगत कराता हूं जो आपको ये बताएगा कि आखिर कमी चीज को पूरी कैसे करें। हम सभी मानते हैं कि दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज होती है, हर किसी का ये मानना है, क्योंकि अगर भगवान नाम की चीज नहीं होती तो आज इतनी बड़ी चीजें, इतना बड़ा जो दुनिया बना हुआ है, शायद ये बन पाना पॉसिबल नहीं होता। भगवान ने आज तक, हम भगवान के पास जब कभी भी जाते हैं तो उससे केवल व केवल डिमांड करते हैं कि हे भगवान मेरी सरकारी नौकरी लगवा दे, हे भगवान मेरा प्रमोशन करा दे, हे भगवान इस बार कुछ ऐसा कर कि मेरा इंसेंटिव अच्छा बन जाए, हे भगवान मुझे ये करा दे, हे भगवान मुझे वो करा दे। हमेशा हम भगवान से ये चीज बोलते हैं, लेकिन कभी भी भगवान ने जो चीज दिया है उसका थैंक यू नहीं बोलते। मान लीजिए कोई एक पिता है जिनके दो बच्चे हैं, दो बच्चे में एक बेटी है और एक बेटा है। शाम को जब पिता घर आए तो वहां पर बच्चे दौड़ के पापा के पास आ जाते हैं, गले लगते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। सुबह के टाइम में जब पापा फिर से ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तो वहां पर बच्चों की कुछ ना कुछ डिमांड होती है। पापा आइसक्रीम लेकर आइएगा, पापा चॉकलेट लेकर आ जाइएगा, पापा मैगी लेकर आइएगा, कुछ ना कुछ डिमांड होती है। पापा उनकी डिमांड को सुनते हैं और शाम को लेकर भी आते हैं। लेकिन जनरली अगर हम उनके दोनों बच्चे, जो एक बेटा है और एक बेटी, दोनों के रिएक्शन की बात करें, शाम को पापा आते हैं और चॉकलेट दोनों के हाथ में देते हैं। सबसे पहले वो बेटे के हाथ में चॉकलेट देते हैं। बेटा चॉकलेट लेता है और कहता है, चॉकलेट लेने के बाद बस ओके, चॉकलेट ठीक लगी उसको, और उठा के वो साइड में रख देता है। जनरली ऐसे देखता है कि हाँ पापा मैं खा लूंगा, या उसी समय वो खोल के खा लेता है। लेकिन बेटी को जब चॉकलेट देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि बेटियां चॉकलेट लेते ही पापा को थैंक यू पापा और गले लगती है और उन्हें किस करती है, थैंक यू पापा, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट थी। अगले दिन भी फिर से वही होता है, चॉकलेट लेकर पापा फिर से आते हैं घर, बेटे को देते हैं। बेटा चॉकलेट रख लेता है या तो खोल के खा लेता है, लेकिन बेटी थैंक यू पापा, आपने फिर से मेरी फेवरेट चॉकलेट ला के दे दी। तीसरे दिन फिर यही होता है, चौथे दिन फिर यही होता है, और एक हफ्ते तक यही होता है। इस कहानी में एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। 6 दिन 7 दिन के बाद जब पापा शाम को फिर से बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदने जाएंगे तो उनके दिमाग में किसका ख्याल आएगा? उस बेटे का जो चॉकलेट लेकर रख देता है या तो केवल खा लेता है, या उस बेटी का जो हर बार चॉकलेट पाने के बाद थैंक यू बोलती है, पापा को गले लगाती है और पापा को किस करती है? शायद आपका जवाब बेटी होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप किसी को कुछ देते हैं तो वहां से थैंक यू मिलने के बाद आपको बड़ी खुशी होती है और उसका चेहरा आपको याद रहता है। सोच के देखिए, जिनके पापा आप हैं उन्होंने थैंक यू बोला तो आपको चेहरा याद रहा। आपका भी तो कोई ना कोई पापा है, वो है हमारा परमपिता परमेश्वर। कभी ऊपर वाले को थैंक यू बोला है आज तक कि हे भगवान तूने मुझे 2 ऐसी आंखें दी है जो दोनों काम करती है, मुझे मंदिर में एक ऐसा इंसान मिला जिसकी एक आंखें नहीं थी? कभी थैंक यू बोला है? कभी बोला है कि हे प्रभु तूने मुझे 2 ऐसे पैर दिए जो पूरे तरीके से काम करते, मैं चल सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं रेस कर सकता हूँ। मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं जिसके एक पैर नहीं था या तो दोनों पैर नहीं थे। कभी थैंक यू बोला है? कभी थैंक यू बोला है उस ऊपर वाले का कि हे प्रभु तुमने मुझे 6 उंगलियां दी हैं, तुमने मुझे पूरा हाथ दिया है, तुमने मुझे एक बहुत ही पावरफुल माइंड दिया है, इतनी सारी चीजें दी है जो करोड़ों लगाने के बाद भी मैं खरीद नहीं सकता था, और खरीद भी लेता तो इतनी तरीके से काम नहीं करती। इतनी सारी चीजें दी, कभी थैंक यू बोला है? अगर आप उसको थैंक यू बोलते तो शायद जैसे आपके बच्चे का फेस जो थैंक यू बोलता है आपको याद रहता है, ऊपर वाले को भी सबसे पहले आपका फेस याद आएगा। और वही ऊपर वाला जिसको आप डेली ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, थैंक यू बोलकर मंदिर में जाते हैं, मांगने से पहले थैंक यू बोलते हैं। मांगना तो सेकेंडरी है, आपने पहले थैंक यू बोला, फिर अपनी बातें उनसे कही, वो ऊपर वाला भी तो आपको याद रखेगा। और वो ऊपर वाला इतना बड़ा है, इतना दिलदार है कि जिसने भी उसके दिए गए काम को, उसके दिए गई चीजों को थैंक यू बोला और उसके बाद मेहनत से काम करते हुए अपनी बात सामने रखी, उसकी मंजिल उसको जरूर देता है।
तो सबसे पहले ऊपर वाले के सामने रोने से पहले, ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ाने से पहले कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऊपर वाले को सबसे पहले धन्यवाद देना सीखिए। सुबह उठते ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर कंप्लेन नहीं करना कि हे भगवान ये बिगड़ गया मेरा, ये बिगड़ गया, तुम मेरे साथ नहीं हो, मेरी किस्मत खराब कर दी, बेकार कर दी। ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि क्या जितनी आपकी किस्मत खराब है या जो भी आपका लेवल है, क्या उससे बुरा लेवल किसी का नहीं है क्या? तो आपका लेवल बहुत अच्छा है, आपको ऊपर वाले ने बहुत सारी चीजें दी है। तो पहले उसका धन्यवाद करना सीखिए और उसके बाद डिमांड रखिए। जिस तरीके से उस बेटी का चेहरा बाप को याद रहा, ऊपर वाले भी आपका चेहरा सबसे पहले याद करेगा और आपकी जरूरत सबसे पहले पूरा करेगा। आई होप आपको मेरी स्टोरी से समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे अपनी किस्मत खुद से अच्छी की जाती है। ऊपर वाला भी उसी के साथ होता है जो देने वाला बनता है, ना कि जो हमेशा लेने वाला बनता है। हमेशा अपने आप को देने वाला बनाइए। जितना आप दूसरों को देंगे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पैसे के फॉर्म में हो सकता है, वो रिस्पेक्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो शांति के फॉर्म में हो सकता है, वो पीस के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप जितना दूसरों को दोगे 1,00,000 गुना रिवर्ट होकर आपके पास आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस्मत अच्छी बनानी है तो कंप्लेन नहीं करना, जो हमारे पास है पहले उसका थैंक यू बोलना है। ऊपर वाले को, पास पड़ोस को, माँ बाप को, भाई बहन को, जिसने भी आपको कुछ भी दिया हो, फिर उसके बाद आप खुद देखिएगा आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार होता है और वो हासिल आप करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।